हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित 10th या 12th क्लास के एग्ज़ाम में भाग लिया है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम रिज़ल्ट, डेट, रिज़ल्ट कहाँ चेक करना है, कैसे चेक करना है, रिज़ल्ट की पासिंग क्राइटेरियाज़ क्या हैं, एग्ज़ाम की पासिंग क्राइटेरियाज़ क्या हैं और रिज़ल्ट के बाद आगे क्या? इन चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ओके, हमें मालूम है कि ये जो एग्ज़ाम हमारा जो हुआ है यूपी बोर्ड का, वो 10th और 12th क्लास के लिए 24 फरवरी तथा 12 मार्च के बीच सक्सेसफुली आयोजित कर लिया गया है, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो तकरीबन 51 लाख है। मतलब आधा करोड़ के तकरीबन स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में भाग लिया है। और इसके जो इवैल्यूएशंस हैं, मतलब आंसर शीट की जो इवैल्यूएशन प्रक्रिया है, वो लगभग पूरी हो चुकी है। और एक्चुअली इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है ना, वो 17 मार्च को चालू हुआ था और वो 2 अप्रैल को कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो अब जो एक्सपेक्टेशन था रिज़ल्ट के लिए कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो आम तौर पर होता क्या है कि यूपी बोर्ड द्वारा को परीक्षा आयोजित होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर रिज़ल्ट जारी कर दिया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो 12 मार्च को कंक्लूड हुआ था, तो अगर हम वहाँ से 6 या 8 वीक्स कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमें डेट मिलती है वो हमारा है 3rd या 4th वीक ऑफ अप्रैल। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जो रिज़ल्ट हमारा वो रिलीज़ होगा 20 या 25 अप्रैल के बीच। तो जैसा कि आज 20 अप्रैल है, तो आज तो रिज़ल्ट आया नहीं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 21, 22, 23 या 24 या फिर 25, इनमें से किसी दिन भी रिज़ल्ट की घोषणा किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट जाँच कहाँ पे करना है? रिज़ल्ट आने के बाद हम इसे चेक कैसे कर पाएँगे? तो रिज़ल्ट आने के बाद चेक करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होंगे, 3 तरीके हैं जिससे हम रिज़ल्ट जाँच कर पाएँगे। पहले तो हम ऑफ़िशियल वेबसाइट के थ्रू रिज़ल्ट को ये चेक कर पाएँगे। ऑफ़िशियल वेबसाइट यूपीएमएसपी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है ऑफ़िशियल, वो 3 है। एक तो उनका जो मेन वेब पोर्टल है वो है upmsp.edu.in। रिज़ल्ट की लिंक यहाँ एक्टिवेट होती है। और जो मेनली यहाँ पे रिज़ल्ट रिलीज़ होगा जिस पोर्टल पे, वो है हमारा upresults.nic.in है। ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा हैंडल किया जाता है इस पोर्टल को। और आम तौर पर ये पोर्टल यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के, उनके रिज़ल्ट जारी करने के लिए ही ये पोर्टल डेवलप किया गया है। और एक और वेबसाइट है results.upmsp.edu.in। ये ऑफ़िशियल का ही एक सब डोमेन है। इस पे भी रिज़ल्ट रिलीज़ होता है। मतलब आपको ये 3 ऑफ़िशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको रिज़ल्ट के लिंक एक्टिवेट किए जाएँगे रिज़ल्ट जारी होने के पश्चात। आमतौर पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने में आधे घंटे लग जाते हैं और आधे घंटे के बाद रिज़ल्ट का लिंक इन सभी वेबसाइट पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम स्टेप्स देख लेते हैं कि हमें चेक कैसे करना है। हमें क्या करना होगा, ऊपर में से किसी भी वेबसाइट पर हमें ये जो 3 मेंशन्ड वेबसाइट है, इनमें से किसी भी वेबसाइट पर हमें विज़िट करना होगा। जब पे जो सबसे जो मेन वेबसाइट है जहाँ पर रिज़ल्ट आएगा, वो हमारा क्या है, upmsp.edu है, ओके? यहाँ पे याद रख सॉरी upresults.nic.in है, ये वो पोर्टल है जहाँ पर रिज़ल्ट रिलीज़ होता है। तो वहाँ जाने के बाद अगर आपने 10वीं कक्षा की परीक्षा में भाग लिया होगा, तो आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 रिज़ल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर आपने क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है, तो आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 रिज़ल्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको अपना रोल नंबर अंकित करने को कहा जाएगा। और स्कूल कोड कुछ केसेस में होती हैं, कहीं पे एडमिट कार्ड आईडी इंक्लूड करना होता है। क्लास 12 वाले को रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी इंक्लूड करना होता है, इंटर करना होता है। और जो क्लास 10 वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें सिर्फ अपना रोल नंबर अंकित करने की आवश्यकता है। जब वो रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा ना, सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट आपके सामने विजिबल हो जाएगा एज अ मार्कशीट, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज स्कोर देख पाओगे कि कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं। और ये भी चेक कर पाओगे कि आपने एग्ज़ाम किस डिवीज़न से, किस ग्रेड से पास किया है। इसके अलावा रिजल्ट चेक करने के लिए सेकंड मेथड है एसएमएस सर्विस। एसएमएस सर्विस मतलब इन केस अगर इंटरनेट सर्विस सही नहीं हो, इंटरनेट कनेक्शन अगर सही से वर्क नहीं कर रहा हो, या फिर हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट डाउन हो जाता है, तो उस स्थिति में आप
रिज़ल्ट को एसएमएस के थ्रू भी जाँच कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, आपको एक क्वालिफ़ाइंग स्टेटस पता चलेगा कि हाँ, कितने मार्क्स हैं, सब्जेक्ट वाइज़ मार्क्स मिल जाते हैं एंड क्वालिफ़ाइंग स्टेटस मिल जाते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपके मोबाइल के एसएमएस एप्लीकेशन या मैसेज एप्लीकेशन में आपको एक मैसेज टाइप करना होगा यूपी 10, उसके बाद आपका रोल नंबर, उसको सेंड करना होगा 56263। क्लास 12 का है तो यूपी 12 एंड देन रोल नंबर, और उस मैसेज को हमें कहाँ सेंड कर देना होगा, 56263 पे। आप जैसे ही मैसेज सेंड कर दोगे तो उसके कुछ 1-2 मिनट के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो आपके एसएमएस पे प्राप्त हो जाएगा। थर्ड मेथड है रिजल्ट जाँच करने के लिए हमारा डिजी लॉकर से। डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट पोर्टल है। डिजी लॉटर लॉकर की वेबसाइट भी है, और आप इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है। आप चाहो तो डिजी लॉकर अपने मोबाइल डिवाइस में पहले से डाउनलोड करके रख सकते हो। इसको लॉगिन वगैरह कर लेना आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर से। इसमें करना क्या होता है ना, कि आप जब डिजी लॉकर को लॉगिन करोगे वेब पोर्टल पे या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो आपको यूपी बोर्ड का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करना होगा और वहाँ पे रिजल्ट्स का ऑप्शन आता है। तो रिजल्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल लाइक रोल नंबर एंड अदर क्रेडेंशियल एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपका क्या है ना, मार्कशीट विजिबल हो जाएगा। लाइक जैसे हमारा वेब पोर्टल पे दिखता है, सेम उसी तरीके से आपका डिजी लॉकर पे भी दिख जाएगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है, डिजी लॉकर पे आपका रिज़ल्ट सेव भी हो जाएगा, इन फ्यूचर यूज़ के लिए भी काम आता है। तो अब यहाँ पे हमने रिज़ल्ट डेट के बारे में देख लिया कि रिज़ल्ट कब आ सकता है, और रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप कहाँ पे जाँच कर पाओगे, वो भी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है? मतलब ये जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं क्लास 10 और 12 के, इसको पास करने के लिए कितने रिक्वायरमेंट्स है, कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जान लेना है कि मिनिमम मार्क्स जो है वो 33% है ईच पेपर, सभी पेपर में, एंड एग्रीगेट भी। तो कोई भी पेपर जैसे 100 मार्क्स का है, तो आपको कम से कम 33 मार्क्स उस पेपर में लाने हैं। और बात भी कर लेते हैं कि कोई पेपर, जैसे कोई पेपर है उसमें प्रैक्टिकल का भी कंपोनेंट है, तो प्रैक्टिकल का कंपोनेंट आमतौर पे 70 मार्क्स का होता है एंड 30 मार्क्स का क्या होता है, सॉरी, प्रैक्टिकल का कंपोनेंट आमतौर पे 30 मार्क्स का होता है और थ्योरी का कंपोनेंट आमतौर पे 70 मार्क्स का होता है। तो इस कंडीशन में क्या है ना, कि आपको सेपरेटली 33% दोनों में लाना है। मतलब 70 का 33% हमें लाना है और 30 का 33% लाना है। तो 10 मार्क्स इधर हो जाते हैं और वहाँ पे 23 मार्क्स उधर रहते हैं। मतलब 70 में आपको 23 मार्क्स लाने हैं और 30 में आपको 10 मार्क्स लाने हैं। मतलब प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स चाहिए और थ्योरी में 23 मार्क्स चाहिए, तो आप क्वालिफ़ाई कर लोगे। अब यहाँ पे एक ग्रेस मार्क का भी प्रोविज़न्स है। ग्रेस मार्क मतलब कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं यूपी बोर्ड के द्वारा कि कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो 1 या 2 विषय में 1 या 2 अंकों से चूक जाते हैं। जैसे हमारा क्वालिफ़ाइंग अंक 33 है, तो किसी छात्र का यदि 32 आता है, 31 आता है, मतलब अगर 5 अंक से भी चूकते हैं तो उन्हें 5 अंक तक का ग्रेस दिया जा सकता है 1 या 2 सब्जेक्ट में। मान लेते हैं कि जैसे एक सब्जेक्ट में हमें ज़रूरत है 33 लाने की और उस सब्जेक्ट में आपको आया है 28 नंबर, तो वो क्या कर सकेंगे, वो क्या करेंगे, आपको 5 अंक ग्रेस दे करके पास कर देंगे। बट ऐसा सिर्फ़ सिर्फ़ अप टू 2 सब्जेक्ट्स में ही किया जाता है। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको ऐसा नहीं किया जाएगा, सिर्फ़ 2 सब्जेक्ट में ही आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। मतलब ग्रेस मार्क आपको जो मिल सकते हैं वो 10 मार्क मिल सकते हैं। अगर 2 सब्जेक्ट में अगर आप 5-5 नंबर से फेल हो रहे हो तो, उससे ज़्यादा की स्थिति में ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ग्रेडिंग सिस्टम को समझते हैं। तो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, A1 जो है हमारा 91 और 100 के बीच, जो अगर हमारा जिस जिस सब्जेक्ट में हमारा स्कोर 90 और 100 के बीच होगा तो उस सब्जेक्ट के लिए हमें ग्रेड मिलेगा A1 का। जिस सब्जेक्ट में हमारा स्कोर 81 और 90 के बीच में होगा उसके लिए A2। तो इसी तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे लोवेस्ट कंडीशन है डी ग्रेड कब मिलेगा, जब हमारा स्कोर 33 एंड 40 के बीच होगा और 33 से जब लो होगा तो उस स्थिति में स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई इन द सेंस कि वो फेल हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना है कि अगर किसी सब्जेक्ट में भी आपका स्कोर 33 से कम होगा और ग्रेस मार्क आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप 5-5 अंक से फेल हो रहे होंगे तो आपको एग्ज़ाम में फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे कि रिज़ल्ट के बाद क्या? व्हाट आफ्टर द बोर्ड रिज़ल्ट? तो बोर्ड रिज़ल्ट के बाद क्या है कि आप जो स्टूडेंट क्वालीफाई कर लेंगे वह क्लास 10 के स्टूडेंट जो क्वालीफाई कर लेंगे वह क्लास 11 के लिए एडमिशन ले पाएँगे। उनके लिए वो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ कर पाएँगे। एज़ पर देयर गोल, उनका करियर गोल जो होगा उसके मुताबिक कर पाएँगे। क्लास 12 के स्टूडेंट जो क्वालीफाई कर लेंगे वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर उन्हें
एडमिशन चाहिए होगा तो सीयूईटी के लिए अप्लाई कर पाएँगे या फिर अदर एग्ज़ाम्स में वो अप्लाई कर सकते हैं और कोई अगर स्टेट के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होती हैं। तो मतलब जो 12th के स्टूडेंट क्वालीफाई कर लेंगे वो अलग टाइप के एज़ पर देयर विश वो आगे अपना परस्यू कर पाएँगे कुछ भी। कुछ स्टूडेंट 12th के बाद अपना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो अपने रिज़ल्ट से सैटिस्फाई नहीं होते हैं। मतलब रिज़ल्ट आने के पश्चात उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो स्कोर मिला है हमारे एग्ज़ाम में, वो क्या है मिनिमम हमने जितना लिखा था उससे काफ़ी कम है। डिससैटिस्फाइड होते हैं, तो इस स्थिति में क्या है ना, वो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर पाएँगे। रिवैल्यूएशन इन द मतलब यह कि वह कॉपियों को दोबारा जाँच करवाना चाहेंगे। तो अगर ऐसा होता है कि आपके साथ भी कि रिज़ल्ट चेक करने के पश्चात आपको लगता है कि आपका स्कोर किसी पेपर में कम है, तो इस स्थिति में आप इसके लिए रिवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन डाल पाएँगे, जिसके लिए आपको रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ी ₹500 पे करना होता है। आमतौर पर जो ये एप्लीकेशन विंडो होता है रिवैल्यूएशन के लिए, ये रिज़ल्ट के बाद रिलीज़ कर दिया जाता है। रिज़ल्ट रिलीज़ होने के 2 से 3 दिन बाद रिलीज़ कर दिया जाता है और ये जो विंडो होता है एप्लीकेशन विंडो, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए या ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ये तकरीबन 7 से 10 दिन के लिए अवेलेबल रहता है। अब कंपार्टमेंट एग्ज़ामिनेशन का भी प्रोविज़न है। तो जैसे मैंने बताया ऊपर में कि अगर कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में 5-5 अंक से भी फेल होता है, तो उन्हें ग्रेस देकर के पास कर दिया जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट 5 अंक से ज़्यादा फेल मतलब किसी स्टूडेंट का स्कोर इतना कम आया है कि उन्हें ग्रेस मार्क के लिए भी एप्लीकेबल नहीं था और उसे एग्ज़ाम में फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उनके लिए क्या है कंपार्टमेंट एग्ज़ामिनेशन है ताकि उनका 1 साल बर्बाद ना हो। तो वैसे स्टूडेंट जो 1 या 2 विषय में फेल हो जाएँगे, वह कंपार्टमेंट एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर पाएँगे। जिसका जो आमतौर पर ये जो चीज़ें होती हैं ना, एग्ज़ाम जो होगा कंपार्टमेंट एग्ज़ामिनेशन वो इसी साल जून या जुलाई में आयोजित होना प्रस्तावित है। इसका रिज़ल्ट कब होगा? अगस्त में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि रिज़ल्ट के डेट क्या है, रिज़ल्ट चेक कैसे करना है और भी सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।